अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो असल में क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ये है कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स हो गए और ईच एंड एवरीथिंग हो गई, उसको हम क्या एक नाम दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक नाम देते हैं। अब वो साइंटिफिक नाम हम क्यों देते हैं और वो साइंटिफिक नाम क्या है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। असल में मसला ये हुआ कि भाई जैसे जैसे मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अगर हम हर किसी की जब जो लैंग्वेजेस हैं वो मुख्तलिफ हैं तो हर किसी के जो नेम होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर प्लांट्स के नेम हो गए। अब हमारे पास जो है ना, हमारा जो रोज़ है, ठीक है, ये रोज़ा इंडिका हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम चाइना को देख लें तो उनका हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस है रोज़। ठीक है, इस तरह से हर किसी के ना मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, प्लांट्स के लिहाज से और दूसरे उनकी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर उनके नाम दिए गए हैं। अब इस मसले को ख़त्म करने के लिए कार्लस लिनियस ने क्या किया था कि भाई एक सिस्टम मुतारफ़ कराया था जिसे हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देते हैं। इस सिस्टम के अंदर ये था कि भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी हैं, उनको हमें क्या कर देते हैं, एक साइंटिफिक नाम दे देते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम उसे कौन सा नाम दे देते हैं, एक बोटेनिकल नेम दे देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक यूनिक नाम होता है। अब उसके अंदर ये है कि भाई अब कोई भी कंट्री है जिसकी जो भी लैंग्वेज है, लेकिन वो कौन से नेम को फॉलो करेगा, वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाले नेम को फॉलो करेगा, क्योंकि वो जो नेम है, वो नेम जो होगा वो यूनिक नेम होगा। सब कंट्रीज़ के अंदर वही नेम सेम होगा। तो इस तरह से जो प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन है वो क्या हो जाती है, ईजीली हो जाती है। और ये जो मसला है मुख्तलिफ ज़बानों वाला, ये क्या हो जाता है, हल हो जाता है। ठीक है, तो कार्लस लिनियस ने क्या किया कि अलाउ फॉर द अनएम्बिशियस। अनएम्बिशियस का मतलब क्या होता है, अनएम्बिशियस का मतलब ये होता है कि भाई वो जो वर्ड है ना, ठीक है, जो चीज़ है वो क्या है, नॉट ओपन है, हर किसी को उसके बारे में पता नहीं है, वो किसी के लिए भी ओपन नहीं है, कि भाई वाज़ेह हर किसी के ऊपर नहीं है। वो किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि भाई हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो ओपन नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपने वर्ड्स हैं। ठीक है, इस मसले को हल करने के लिए कार्लस लिनियस ने 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक नाम दिया था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं उसका बोटेनिकल नेम। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उसका जीनस नेम। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है उसका एपिथेट। एपिथेट का मतलब ये होता है कि उसका स्पीशीज़ नेम। ठीक है, पहले नंबर पे आज जैसे कि आपको पता है बोटेनिकल नेम के अंदर पहला जीनस नेम होता है और सेकंड जो है उसका स्पीशी नेम होता है या एपिथेट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम 1753 के अंदर कार्लस लिनियस ने ये जो सिस्टम है वो मुतारफ़ भी कराया था और मोस्टली जो है वो यूज़ किया था, और इसे हम फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई ये जो जिम्नोस्पर्म्स है, साइकेड्स, कोनिफर, जिंगो वगैरह हो गए, इनके जो नेमिंग है वो किस तरह से है कि भाई जिम्नोस्पर्म जो है इसका मतलब क्या है, नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है कि उनके जो सीड हैं, उनके जो बीज हैं वो क्या होते हैं, नेकेड। नेकेड का क्या मतलब होता है कि उनके जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होते। वो क्या होते हैं, ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होते, वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, नेकेड सीड। और ये जो करैक्टर है किन के अंदर मौजूद होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अगर किसी के अंदर नेकेड सीड होंगे तो वो जो प्लांट होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास जिम्नोस्पर्म का होगा। और सेकेंड जो है उसके ऊपर जो फ्लावर्स और फ्रूट जो है, जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता।
जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पहले नंबर पे जो सीड होते हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज भी नहीं होते हैं और उनके ऊपर फ्लावर और फ्रूट वगैरह भी नहीं लगते। उनके जो पोलन और जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक सेपरेट कोन्स के अंदर मौजूद होते हैं। मोस्टली उनकी जो मेल्स और फीमेल्स क्या होती हैं, कोन्स पाई जाती हैं। ठीक हो गया। ये मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो कोन्स बनाते हैं और कुछ जो प्लांट्स हैं वो मतलब उनके जो क्या होते हैं वो मतलब उनका जो मेल और फीमेल होता है वो कोन्स नहीं भी बनाते, लेकिन मोस्टली जो वो होते हैं ना जिम्नोस्पर्म प्लांट्स वो क्या बनाते हैं, कोन्स बनाते हैं। और उनका जो रिप्रोड्यूस और जो डिस्पर्स है वो किससे होता है, बाय मीन्स ऑफ सीड्स। ये क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, सीड्स की मदद से करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता। इनके सीड के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो मौजूद नहीं होता है। और दूसरे नंबर पे इनके पोलन्स और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेपरेट कोन्स के ऊपर मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं। और उनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होता है, बाय मीन्स ऑफ सीड होता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो मौजूद नहीं होता। जैसा कि आप ये देख सकते हैं पाइनस को। ठीक है, ये पाइनस का प्लांट है, उसके अंदर ये उसके क्या है, ओव्यूल्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक, उसके बाद ये सारा का सारा उसका जो है ये जो है कोन्स हमारे पास मौजूद हैं। ये भी कोन्स है, ये भी कोन्स है। इसके अंदर कोई मेल कोन है और कोई जो है वो फीमेल कोन है। उसके बाद हम चलते हैं जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। वो क्या होते हैं, उनके करेक्टर हम देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स कौन से प्लांट होते हैं, पहले नंबर पे वो कौन से होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो जनरली तौर पर क्या होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं। उसके बाद और इनके अंदर नीडल लाइक लीव्स होते हैं। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास प्लांट मौजूद होते हैं। इनके बाद जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, सुइयों की तरह होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके ऊपर स्केल लीव भी मौजूद होते हैं, स्केल लाइक लीव भी मौजूद होते हैं। और क्या होते हैं, इनके ऊपर ब्रॉड लीव्स भी मौजूद होते हैं। इनके ऊपर लीव्स की 3 इकसाम जो है वो मौजूद होती हैं। उसके बाद उनकी जो पोलन कोन्स हैं और जो सीड कोन्स हैं वो प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट और सेपरेट प्लांट्स। उनकी जो कोन्स हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर भी ग्रो करती हैं और क्या है वो सेपरेट प्लांट के ऊपर भी उनकी जो कोन्स है वो ग्रो करती हैं। और उसके अलावा इनकी कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो सीड कोन होती है वो क्या होती है, एक फ्लैशी होती है और क्या होती है, बेरी लाइक होती है। कि भाई पहले उनकी जो सीड कोन्स होती हैं वो फ्लैशी भी होती हैं और क्या होती हैं, बेरी लाइक भी होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम देते हैं। एंजियोस्पर्म्स का मतलब ये होता है, मीन्स ये होता है जिनके अंदर कंटेनर सीड, ठीक है, जिनके अंदर क्या होते हैं, सीड मौजूद होते हैं। और वो जो सीड होते हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। उनके जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं और जिसे हम और इनके ऊपर जो फ्रूट है वो भी मौजूद होता है। ठीक हो गया, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर उसका फ्रूट भी देख सकते हैं, उसके सीड्स भी देख सकते हैं। उसके जो 2 सीड्स हैं वो ओवरी के अंदर क्या है, मौजूद है। ठीक है, और उस ओवरी से वो क्या बन रहा है, उनका फ्रूट बन रहा है। ठीक है, उनके जो पोलन, एंजियोस्पर्म के जो पोलन और जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फ्लावर का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब जो एंजियोस्पर्म के पोलन और जो ओव्यूल्स हैं वो किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे, फ्लावर के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, अगर हम एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करें, उनके जो पोलन और जो ओव्यूल्स हैं वो सेपरेटली तौर पर पैदा होते थे कोन्स के अंदर, लेकिन ये किसके अंदर होंगे, फ्लावर्स के अंदर पैदा होंगे। और ये भी जो इनकी जो डिस्पर्शन है या रिप्रोडक्शन है वो सीड्स के ज़रिए होती है।
कि भाई ये भी बाय मीन्स ऑफ सीड डिस्पर्ड होते हैं और इनके अंदर जो है वो एंडोस्पर्म जो है वो मौजूद होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके सीड के ऊपर एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता। उसके बाद इसको मोनोकॉट के अंदर भी डिवाइड किया गया है और इसको डाइकॉट के अंदर भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसको इस तरह से कोई नहीं है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसको हम मोनोकॉट के अंदर भी और डाइकॉट के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो हम मोनोकॉट कह रहे थे और डाइकॉट कह रहे थे इनके डिफरेंस के ऊपर कि भाई ये जो मोनोकॉट होता है ये क्या होता है, उसके बाद ये जो डाइकॉट है वो क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं मोनोकॉट के ऊपर। मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, उनका जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो उसके अंदर एक कार्टिलिडन अगर मौजूद है, ठीक है, जिसे हम सीड लीफ का भी नाम देते हैं। ये आप डायग्राम नंबर 1 के अंदर देख सकते हैं। अगर सीड के अंदर से एक लीफ अराइज हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसका वो सीड, उसको हम लीफ नहीं कहते, उसे हम कहते हैं कॉटिलिडन। अगर एक कॉटिलिडन मौजूद हो तो एम्ब्रियो के बाहर, तो हम उसे मोनोकॉट का नाम देते हैं, ठीक है। ये मोनोकॉट की जो मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गई वो एम्ब्रियो के लिहाज से हो गई, मतलब उसकी जो सीड है उसके लिहाज से हो गई। उसके बाद अगर हम कैसे बता सकते हैं कि भाई स्टेम देख कर के ये जो प्लांट है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अगर स्टेम के अंदर जो उसकी वस्कुलर बंडल्स हैं, उसकी जो जाइलम फ्लाइम है, अगर वो है स्कैटर्ड, बिखरी हुई है, तो वो जो प्लांट होगा वो मोनोकॉट होगा। अगर उसकी जो वस्कुलर बंडल्स है वो स्कैटर्ड नहीं है तो फिर वो जो प्लांट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, डाइकॉट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लीफ को देखें कि भाई लीफ को देखकर हम बता सकते हैं कि भाई ये जो प्लांट है वो क्या है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है। आप स्टेम का जो स्ट्रक्चर है वो आप डायग्राम नंबर 2 के अंदर भी देख सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम नंबर 1 हो गई, ठीक हो गया। ये सीड कॉटिलिडन हो गया पहले नंबर पे हमारे पास, और हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो हमारे पास हो गई स्टेम उसकी, कि भाई स्टेम का जो स्ट्रक्चर है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है उसके लीफ स्ट्रक्चर है कि भाई अगर उसके लीफ की जो वेन्स हैं अगर वो हों पैरेलल तो फिर वो क्या होगा, वो जो प्लांट होगा वो मोनोकॉट कहलाएगा, अगर उसकी जो लीफ की वेन्स हैं वो क्या हों, पैरेलल। उसके बाद अगर हम उसका फ्लोरल पार्ट्स देखें कि भाई उसका जो फ्लावर है अगर, या उसके जो फ्लोरल पार्ट्स है, उसके जो फ्लावर्स के जो लीव्स हैं जिन्हें हम फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं, कैलेक्स क्रोला, ठीक है, ये हो गए। अगर वो ट्रीज के अंदर मौजूद है, मतलब कि अगर वो क्या है हमारे पास 3 के जैसे आप देख लें कि भाई हमारे पास वो 3 के अंदर हैं या क्या है 3 हो 6 हो, क्या है मतलब उसका ट्रिपलेट मौजूद हो, तो फिर वो जो प्लांट होगा वो क्या होगा, हमारे पास मोनोकॉट होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं उसकी इसके अंदर जो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो नहीं मौजूद होगी, उनके अंदर ट्रू वुड भी मौजूद नहीं होगी और ना ही उनके ऊपर क्या होगी, बार्क, ठीक है। उसे वो जो प्लांट होगा उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, ये मोनोकॉट प्लांट है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे डाइकॉट के ऊपर। डाइकॉट के अंदर ये उसके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसके अंदर एक कॉटिलिडन थी, इसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होंगी। कॉटिलिडन्स क्या होती हैं, सीड के लीव्स होते हैं। उसके बाद वस्कुलर बंडल, उसके अंदर क्या था, स्कैटर्ड था, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, वस्कुलर बंडल्स जो है वो रिंग्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, जैसा कि आप डायग्राम नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं। ये पहले नंबर पे हमारे पास डायग्राम नंबर 1 आ गई, ये फर्स्ट डायग्राम है। ये जो है ये सेकंड डायग्राम है, ये लीफ वाली, और ये थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या हो गई, लीफ वाली हो गई, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या हो गई, फ्लोरल पार्ट्स वाली जो है वो डायग्राम होगी। इसकी जो लीफ वेन्स हैं वो क्या होंगी, उसके अंदर जो थी उसकी लीफ वेन्स
वो पैरेलल थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, इसकी जो लीफ वेन्स होंगी वो रेटिकुलेट होंगी। रेटिकुलेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर ब्रांचिंग होगी, लेकिन मोनोकॉट के अंदर जो उसका लीफ वेन्स थी वो क्या थी, पैरेलल थी। इस तरह से नेटवर्क नहीं बना हुआ था। अगर नेटवर्क बना हुआ हो, मतलब मिड रिब है, फिर आगे उसकी ब्रांचिंग हो जाए और उसकी ब्रांचिंग से मज़ीद ब्रांचिंग होती चले जाए, एक नेटवर्क बन जाए तो वो लीफ के ऊपर वेन्स का, तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, डाइकॉट का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम अगर देखें उसके फ्लोरल पार्ट्स को, इसके अंदर क्या होता है, 4 होते हैं या 5 होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में 4 के अंदर देख सकते हैं, अगर उनके फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो 4 हैं या 5 हैं। ठीक है, मतलब 4 के अंदर ये आ जाता है कि भाई 4 हो गया, 4 हो गए, 8 हो गए और इस तरह से 12 हो गए। ठीक है, और 5th वाला क्या हो गया हमारे पास कि भाई 5 हो गए, 10 हो गए, ठीक हो गया, और 15 हो गए। इस तरह से मतलब मज़ीद जो है वो चलते जाएं, तो वो वाला जो फ्लोरल पार्ट्स होगा वो किस चीज़ का होगा, डाइकॉट्स का। हमारे पास वो फ्लोरल पार्ट्स जो होगा उसको हम डाइकॉट का नाम दे देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक डाइकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट। उसके बाद हम देखते हैं यू डाइकॉट्स। ठीक है, यू डाइकॉट्स क्या होते हैं, यू डाइकॉट्स ये होते हैं कि भाई जो ना मोनोकॉट्स होते हैं और ना क्या होते हैं, वो डाइकॉट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, मतलब जो कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, जैसा कि जो बेसल एंजियोस्पर्म्स थे वो क्या थे, एम्ब्रियो एल्स हो गया, नाइफेल्स हो गया। इस तरह से ये जो है ये बेसल एंजियोस्पर्म थे। उसके बाद जो है वो क्या बने थे, मोनोकॉट्स बने थे, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नोलेड्स भी कहते हैं, वो जो क्या थे हमारे पास यू डाइकॉट्स थे। आगे मज़ीद चलकर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक हो गया। अब इस रियल वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए कि भाई कितने एंजियोस्पर्म हैं, कितने मोनोकॉट हैं, कितने डाइकॉट हैं, कितने मैग्नोलिड्स हैं। ठीक है, ये मैग्नोलिड्स क्या होते हैं, ये मैग्नोलिड्स जो बेसल एंजियोस्पर्म हो गए और जो मैग्नोलिड्स हैं उनका 2% होता है और ऑल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, वो एंजियोस्पर्म है। ये मैग्नोलिड्स क्या होते हैं, मैग्नोलिड्स मैं आपको बताता चलूँ, ये होते हैं जो ना तो मोनोकॉट होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं। नीदर मोनोकॉट, ठीक हो गया, नॉर डाइकॉट। ठीक है, ये क्या होता है, यू डाइकॉट के अंदर तकरीबन आ जाते हैं। और इसके अलावा इनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो तकरीबन 10,000 के अंदर हैं। ठीक है, जो क्या है हमारे पास आ जाते हैं, वाटर लिलीज़ हो गए, अगर मिसाल ली जाए हमारे पास तो वो वाटर लिलीज़ हो गए, स्टार नेज हो गए, मैग्नोलाइज हो गए, नटमेग हो गए, पेपर मॉइस हो गए। ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स हैं, बेसल एंजियोस्पर्म्स की और मैग्नोलिड्स की। उसके बाद अगर हम मोनोकॉट को देखा जाए, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs हैं कि मोनोकॉट को देखा जाए तो वो 23% ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म्स हमारे दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर ग्रासेस आ जाती हैं, ऑर्चिड्स आ जाते हैं, ब्रोमेलिड्स आते हैं और पाम ट्रीज़ वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम ये यू डाइकॉट्स को देखें तो जो क्या होते हैं, ट्रू डाइकॉट्स होते हैं। ठीक है, यू का मतलब बायो के अंदर हमेशा ट्रू का मीनिंग देता है, जो क्या है 75% ऑफ क्या है, ऑल एंजियोस्पर्म्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। यू डाइकॉट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर ओक्स आ जाते हैं, रोजेज़ आ जाते हैं, कैक्टस आ जाता है, मिंट आ जाते हैं, एस्टर्स वगैरह। ये सारे के सारे यू डाइकॉट्स के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं।